कोरोना का जोर टूटने लगा, केसेस में नुमाया कमी। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,53,604 हो गई, जबकि एक दिन में 50 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,320 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,989 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 87,492, सिंध में 1,06,622, खैबर पख्तूनख्वा में 30,747, बलूचिस्तान में 11,192, गिलगित बल्तिस्तान में 1,694, इस्लामाबाद में 14,202, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,655 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 16,06,190 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,020 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,70,656 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,151 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 50 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 5,320 हो गई। पंजाब में 2,026, सिंध में 1,826, खैबर पख्तूनख्वा में 1,106, इस्लामाबाद में 155, बलूचिस्तान में 126, गिलगित बल्तिस्तान में 36 और आज़ाद कश्मीर में 45 मरीज जान से हाथ धो बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मालकान को सिंध हाई कोर्ट से मिलने वाला रिलीफ खत्म करते हुए हुकूमत को कार्रवाई की इजाज़त दे दी। ताहम अदालती फैसले आने तक गैर ज़रूरी इक़दाम उठाने और शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारों को बयानबाजी से रोक दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि शफाफ काम होना चाहिए ताकि मुलव्वस अफराद कैफरे किरदार तक पहुँच सकें। तकनीकी मामलात में अवाम का मुफाद पीछे नहीं रहने देंगे। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान के मुताबिक हुक्म इम्तना खारिज हुआ तो हाई कोर्ट्स में केस मुतासिर होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने तनकीद की कि 20 शुगर मिल्स आसमान से उतरी हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। हुकूमत चीनी के बाद पेट्रोलियम बहरान पर भी कमीशन बना रही है। सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कार्रवाई से रोका वो खिलाफ कानून है। चाहते हैं पेट्रोल कमीशन से पहले हुक्म इम्तना वाला मसला हल हो। ये पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़ीर आला पेश हुए। वज़ीर आज़म के करीब तरीन साथी को भी कमीशन में पेश होना पड़ा। शुगर मिल्स के वकील ने कहा कि हुकूमती वज़रा बयानबाजी करके मीडिया ट्रायल करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बयानबाजी सियासी मामला है, ज़्यादातर मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी, जबकि इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत कर दी। के इलेक्ट्रिक ने रिहायशी और तिजारती इलाकों के साथ सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग ख़त्म नहीं की। कंपनी ने सनती इलाकों को बिला तातिल बिजली फराहमी का वादा किया था। शहर के रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़री तमाम सार्फिन को यकसा लोड शेडिंग का सामना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के सनती इलाकों में 8 घंटों की लोड शेडिंग के मैसेजेस भेजे गए हैं। बिजली की अदम फराहमी के बायस सनती इलाकों में नाइट शिफ्ट नामुमकिन हो गई। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर ने सनतकारों से बिला तातुल बिजली फराहमी का वादा किया। ताहम के इलेक्ट्रिक न अपने वादों का पास रखती है न सरकार के। इजाफी गैस, फर्नेस ऑयल और 800 मेगावाट बिजली मिलने के बावजूद बिजली का बहरान जूं का तू है। नेपरा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नाक के नीचे शहर के रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़रई तमाम सार्फिन को यकसा लोड शेडिंग का सामना है। उधर रात को बिन कासिम पावर प्लांट 1 का एक और यूनिट बंद कर दिया गया है, जिसके बंद होने से सिस्टम से 130 मेगावाट की बिजली निकल गई। बिन कासिम के 4 यूनिट पहले ही बंद हैं, जिनमें से 2 कोयले पर मुंतकली और 2 मरम्मत के नाम पर बंद किए गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि यूनिट तकनीकी खराबी की वजह से बंद हुआ। 130 मेगावाट की मजीद किल्लत के नाम पर मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग बढ़ाकर 3 से 5 घंटे कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक पहले ही सिर्फ गैस के प्लांट से बिजली पैदा करने
को तरजीह देती है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद की जा रही है। सनती इलाकों में भी मुकामी फॉल्ट्स के नाम पर बिजली की आंख मचोली जारी है। जिना अस्पताल की बिजली भी ताहाल मुकम्मल बहाल नहीं की जा सकी। जिना अस्पताल के ग्रिड में जुम्मे से खराबी है। अस्पताल में बिजली की आंख मचोली से मरीजों और डॉक्टरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को बैसाखी चाहिए। वो मौलाना फजल रहमान के कंधे पर सवार होकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। -1 होगा ना 2, अब सब 420 माइनस होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को बैसाखी चाहिए। वो मौलाना फजल रहमान के कंधे पर सवार होकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। -1 होगा ना 2 होगा, अब 420 माइनस होंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के लिए कुछ नहीं कर रही। एक छोटे माहीगीर की बोट को समंदर में जाने की इजाजत नहीं। उनकी डॉलरों से भरी बड़ी लॉन्चें समंदर में जा सकती हैं। माहीगीरों के मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं दी जा रही। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महरूमी आया थी। इन माहीगीरों को 4 महीने से समंदर में जाने पे रोका हुआ है और आज ये वो लोग जो कभी भुट्टो के वोटर थे, कभी बीबी के वोटर थे, कभी पीपी के वोटर थे, आज यहाँ गो बिलावल गो रतारी गो चेयरमैन गो हुकूमत गो। हलीम आदिल शेख का कहना था कि कल बिलावल भुट्टो ने कहा 18वीं तरमीम और NFC को छेड़ा गया तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। आपको बैसाखी चाहिए, आपकी टांगों में जान नहीं कि मार्च कर सकें। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से धरने की डील हुई। वो धरने के लिए मदारिस के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ लाड़काना से तहरीक चलाएंगे। बिलावल साहब, आपने कहा था कि हम कोरोना की परवाह नहीं करेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इस्लामाबाद जाएंगे। आप तो जब निकलेंगे तब निकलेंगे। हम अपना मास्क उतार कर आपकी करप्शन के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम खालिद शमीम की अपील पर समाअत फ़रईकीन को नोटिस जारी करते हुए मुलतवी कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम खालिद शमीम की अपील पर समाअत फ़रईकीन को नोटिस जारी करते हुए मुलतवी कर दी गई। इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम खालिद शमीम की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस गुलाम आजम कमरानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। अदालत में समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सजा देते हुए कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया, लिहाजा ये अदालत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 18 जून का फैसला कलअदम करार दे। इस मौके पर अदालत ने फ़रईकीन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिम खालिद शमीम को उम्र कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।